जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल हो, सुखी हो, आप सभी पे धन की वर्षा हो, आप सभी का परिवार हर तरीके की समृद्धि से पूर्ण हो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बार बार मुझसे ये बहुत सारे लोग लाइव में भी पूछा लेते हैं, ऐसे भी मेरे पास फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो इतने सालों से जाप किया, इतने सालों से पूजा किया, इतने महीनों से पूजा करा, इतना जाप किया, इतना तप किया, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने इतना दिन से पूजा किया लेकिन मेरा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, कुछ नहीं होता है, सिद्धि कैसे मिलेगी, बहुत तरह की चीजें लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है। उसी डाउट को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप इतना सालों से नाम जप कर रहे हैं, इतना साल हो गए, बूढ़े हो गए पूजा करते करते, लेकिन आपको किसी तरह की सिद्धियां नहीं मिली, या फिर किसी तरह के अनुभव नहीं हुए, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, या फिर आपके लाइफ में कुछ भी ईश्वर की झांकी आप मन में नहीं देख पा रहे हैं, उनको आप महसूस नहीं कर पा रहे, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? जब आप इतना पूजा पाठ करते हो, आप इतना ज्यादा शुद्ध हो, इतना जाप कर रहे हो, तो वो कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली। अंत तक बने रहिएगा। और दूसरी बात कि आप लोग ना जस्ट नंबर देखते हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है। यूट्यूब पे नंबर मैंने इसलिए नहीं डाला कि आप बस नंबर ले लो और तुरंत झट से कॉल कर दो। यूट्यूब पर मैंने नंबर सहूलियत के लिए डाला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूर हैं, वो लोग नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग मतलब नंबर से वीडियो के माध्यम से पूछा लें, या मतलब कंफर्टेबल के लिए लोगों के लिए मैंने नंबर डाला है। इसलिए नहीं कि आप जस्ट ना वीडियो देखो ना कुछ, बस जो भी तुरंत मतलब फोन कर दो। मैं इतना बार भी बोलती हूँ कि आप लोग व्हाट्सअप करो, प्लीज व्हाट्सअप पे अपना नाम, जो भी आपकी समस्या वो लिखो। बहुत लोगों की समस्या कोई वैसे गंभीर नहीं है, छोटी मोटी बातें, और लोग फोन कर देते हैं तुरंत, और फिर मुझे बात करनी है तुरंत। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसा ना करें। आपको जब बहुत ही सीरियस मैटर है या एकदम जो भी मैटर है, आप व्हाट्सअप कीजिए। तो आज मैं बात करती हूँ क्यों आपको पूजा पाठ आपकी लग नहीं रही है, आप इतना जाप कर रहे हो, कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पे मैं बात करूंगी। सबसे पहली बात कि जब भी आप जाप करते हो तो जाप करने के उपरांत देखिए, ध्यान बहुत आसान काम नहीं है। आप हर तरीके का काम करो, आप सो के दिन बिता लो, घंटों बिता लो, घूम कर बिता लो, बात करके बिता लो, जो करके भी बिता लो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप लोग पूजा करते हो, जब भी आप जाप करते हो, तब करते हो, कोई भी आप मेडिटेशन करते हो, तो आप पाओगे कि जब भी आप करने जाओगे तो आपको बहुत तरह की अड़चने आएगी। ध्यान एकदम से नहीं लगता है, ध्यान लगने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, और मेहनत भी लगती है। सिर्फ टाइम ही नहीं, आप जब जब ध्यान करोगे आपका ध्यान भंग होता है। बहुत तरह की चीजें, ये सांसारिक चीजें, बहुत तरह की बातें, लोगों की बातें, घर की बातें, बहुत तरह की चीजें आपको फंसाती हैं, तो आपको उन सभी को पार करना होता है। अगर आप जाप कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, तब भी आपका जो जाप है, जो मंत्र है, वो सिद्ध नहीं होगा। आप नाम जब भी सिंपल कर रहे हो, वो सिद्ध नहीं होगा। जब तक आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके, इंद्रियों को वश में करके, पूरे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ उस मंत्र का जाप नहीं करते हो, तब तक आपको उस मंत्र का रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप बहुत मंत्र कर रहे हो, ठीक है, आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान लगा के जाप करा, ठीक है, पूरे तरीके से ध्यान लगाकर आपने जाप करा, ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आपका कर्म बहुत ही गंदा है। कर्म आपका साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, विचार साफ नहीं है, लोगों के प्रति आपकी भावना साफ नहीं है, तो कभी भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तीसरी बात है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत तरह के गलत गलत विचार आ रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन आप जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका विचार खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने उस पर कोई वर्क ही नहीं किया, आपने कोई काम ही नहीं किया। जैसे विचार सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं, इंसान है, आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन सभी जितनी भी गलत तरीके की भावना है, विचार है, उस पर नियंत्रण करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं करते हो तो कभी भी आपकी साधना सफल नहीं होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, या फिर आपका मंत्र जाप जो है उसका कोई रिजल्ट आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट। तीसरी बात है कि आप पूजा कर रहे हो, 2-3 घंटा
5 घंटा, बहुत लोग ऐसे हैं बहुत घंटा पूजा करते हैं, लेकिन आपको आपके गुरुओं के प्रति, साधु संतों के प्रति, जो भी आपसे बड़े हैं, या हो सकता है कि आप मेडिटेशन फील्ड में आपसे जो ज्यादा जानते हो, जिनको ज्यादा सिद्धि मिली हुई है, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको लगता है जो है सो आप ही हो, आप ही सबसे बड़े 30 मार खान हो दुनिया में, बाकी कोई नहीं है। जब ऐसी भावना आएगी आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे, कभी भी आप अध्यात्म के उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे, सिद्धियां नहीं मिलेंगी, ना सफलता मिलेंगी आपको मंत्र में। आप करते रहो पूजा, उस तरीके की चीजें नहीं प्राप्त होती हैं। नाम जप को आप बढ़ा नहीं रहे हो, जैसे कि आपने अभी 10 मिनट, आप बिल्कुल बिगनर हो, न्यू हो, तो आपने 10 मिनट पूजा करा, 10 मिनट मेडिटेशन किया या जाप किया, एक माला करी मान लो आपने, लेकिन आपको वो माला धीरे धीरे बढ़ानी है। मन कहेगा, आपको मन में भी प्यार रखना है। ऐसा नहीं कि पूजा कर रहे हैं तो बस एकदम मन में क्रोध की भावना और एक कंपटीशन की भावना नहीं, मन में प्रेम बनना चाहिए, आनंद की भावना बनना चाहिए। एक तरफ मन में प्रेम भी है, आनंद भी है, और दूसरी तरफ आपका जाप भी है। आपका मन बोलेगा कि नहीं 2 माला और कर लेती हूँ, 10 माला और कर लेती हूँ, और थोड़ा देर बैठ लेती हूँ, और थोड़ा देर पूजा कर लेती हूँ। ये मन बोलेगा, मन को बोलना पड़ेगा। ऐसी आपकी मन की दशा होनी चाहिए, बननी चाहिए। अगर आप सालों से पूजा कर रहे हो, ऐसी मन की दशा बन ही नहीं रही है तो व्यर्थ है। वो मन ही आपका वैसा बोलेगा नहीं, और ईश्वर से आपको प्रेम होना चाहिए, ना कि बस लालच कि मुझे किसी तरह की सिद्धि मिल जाएगी। मेरा ये बस आपका दिमाग में वही चलते रहेगा एनी टाइम कि इतना कर लूंगा ना, 1 लाख 1.25 लाख जाप करना है मेरे को, बस मुझे करना है, मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे तो मिलना ही मिलना है। अगर आपका बस ये टारगेट कि मुझे ये इसके बाद ये सिद्धि मिल जाएगी, आपको ईश्वर में कोई रस नहीं है, आपको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सिद्धि मिलना है ताकि आप लोगों को दिखा सको या 4 लोग में बोल सको कि आपके पास ये है, तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी गई गलती से तो वो फिर कुछ दिन की ही मेहमान है, वो चली जाएगी। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी बोलते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे इतना दुख क्यों है जीवन में, मैं इतना बड़ा दुर्गा माँ की भक्त हूँ, मैं इतना काली माँ की पूजा करती हूँ, इतना मंदिर जाती हूँ, इतना मंदिर में मैंने हर तरीके का काम किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन का दुख नहीं जा रहा है। तो जब आप ये पूछ रहे हो ना किसी से, इसका मतलब कि आप अभी भगवान से प्रेम करना सीखे ही नहीं। जिस दिन आप भगवान से प्रेम करना सीख जाओगे, आपका अंतःकरण पूरे तरीके से शुद्ध और साफ हो जाएगा। आप किसी से नहीं ये बात पूछोगे, क्योंकि कितना भी दुख आ जाए आपके जीवन में, आपके पूरा दुनिया क्यों ना आपके अगेंस्ट हो जाए, क्यों ना आपको आर्थिक तंगी हो जाए, आप रोड पे क्यों ना आ जाओ, तब भी इतना पे भी आपके मन में विश्वास होगा भगवान के प्रति, माँ के प्रति, ईश्वर के प्रति, आपके मन में श्रद्धा होगी, पूरे तरीके से अटूट विश्वास होगा, और आपको पता है कि मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ इंतजाम हो जाना है। ये जो भावना, ये आसक्ति आपको एकदम मन में है कि नहीं मेरा तो हो जाना ही है, मेरा तो होना तय है, कुछ तो हो ही जाएगा मेरा, ये आपके मन में विचार नहीं आ रहे। आपको लग रहा है कि मुझे इतना दुख, मुझे पूजा करने से क्या हो गया, मुझे मैं इतना माँ को भोग दिया, मैंने इतना प्रसाद खिलाया, इतना व्रत किया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपके मन में अगर ऐसी विचार आ रहे हैं तो मतलब कि आप अभी भक्ति में बहुत ही नीचे हो, बहुत ही लोअर हो। अभी क्या मिल गया, कुछ नहीं मिला, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भक्ति में आपको भक्त की ही परीक्षा होती है, और सच्चे भक्त की ही परीक्षा होती है, सबकी नहीं होती है। संसार के मोह माया में, माया तो महा माया है, वो फंसा के रख देंगी आपको। और जिसको अपना भक्त नहीं बनाना है, या जो माँ के तरफ या भगवान के तरफ जरा भी उसको कोई उनके प्रति कुछ भी नहीं है, तो उनको भगवान और भी छोड़ देते हैं, ठीक है जा तू ऐस कर, और उसको जिंदगी में उसके जिंदगी में और बस तरह तरह की भोग विलास भेज देते हैं, और वो उसी में डूबा रह जाता है। वास्तविक सुख उसको कभी नहीं मिलता है, उसको लगता है यही वास्तविक सुख है, पर उसको कभी नहीं मिलता है वास्तविक सुख। जिस दिन आप भगवान के सच्चे बन जाओगे, उस दिन आपको वास्तविक सुख मिलेगा, अंदर से, अंतःकरण से आपको सुख मिलेगा। उसको कोई नहीं आपसे चुरा सकता है, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता है। लाख आपको नीचे गिराने का लोग कोशिश करे, लाख आपका टांग खींचे, लाख आपकी बुराइयां कर ले, संसार समस्त एक हो जाए, लेकिन आप कभी नहीं गिरोगे। आप भगवान के भक्त हो तो, सच्चे वाले। तब समझ जाना, जिस दिन कठिनाइयों में भी, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या में भी आपको लग रहा है कि आप अच्छा
जीवन आपके चेहरे के ऊपर कोई सिकन नहीं है तो लोग पूछते हैं कि इसको कभी दुख नहीं होता है क्या, इसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, ये कैसे, इसके चेहरे पे कोई दुख की लकीरें नहीं है, इसको किसी तरह की समस्या नहीं होती है क्या। जिस दिन ये इस तरीके की चीजें लोग पूछने लग जाएं, समझ जाना कि उनकी कृपा हो गई है। इसीलिए आप बार बार मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रही हूँ ना, बार बार लोग प्रश्न करते हैं मेरे मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे हैं, पूजा मैं इतना करता हूँ, मेरे से भगवान खुश नहीं है क्या, मेरे से माता रानी गुस्सा हो गई है क्या, बहुत तरह की बात। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप में शुद्धता है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, लोगों के प्रति आप शुद्ध भावना, आप दुख में भी अच्छा सोच रहे हो। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जिस दिन आपको आपके ऊपर बड़ा से बड़ा दुख आ गया, तब भी आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो। आप कभी नहीं चाहते हो कि ये दुख जो आपने झेला है वो किसी और को मिले। उस दिन आप निर्मल हो गए, उस दिन आप पवित्र हो गए, उस दिन आप शुद्ध हो गए, और उस दिन आपका अंतःकरण पूरे तरीके से शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, और आप उनके हो गए, आप भगवान के हो गए। बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जिसने इस पे विजय प्राप्त कर ली, फिर उसको संसार में कोई नहीं हरा सकता है। फिर उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कुछ भी, कि उसे मिली कि नहीं मिली सिद्धियां, उसकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं फिर बचता है। और मैं अगर इतनी बातें मैं बोली हूँ तो आप लोग के लिए थोड़ा सा कुछ रेमेडीज बता देती हूँ कि अगर आपसे हो नहीं रहा, आप जाप कर रहे हो लेकिन आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आप जाप कर रहे हो लेकिन सांसारिक चीजों से आपका मोह भंग नहीं हो रहा है। मोह भंग होना बहुत जरूरी है। मोह भंग कहने का मतलब, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि संकल्प लेके पूजा करो। जो एकदम से जिनसे हो नहीं पाता है, जो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिनका अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो एकदम नहीं कर पा रहे हैं भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं कंसंट्रेशन, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप संकल्प लेके करो। जैसे कि आपने अगर कोई चालीसा करा या सिंपल आपने मंत्र ही करा, ठीक है, मान लो कि आपने कोई भी बीज मंत्र उठा लिया, मान लो भगवान शिव का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय आपने उठाया है, तो आप 21 दिन का, 41 दिन का, या जो भी जितने दिन का आपसे हो पा रहा है, ठीक है, तो एक आप इतना दिन का आप रख लो। उतना दिन रखने के बाद आप माला करो कि मैं इतने दिनों में 10 माला मुझे प्रतिदिन करना है, तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको इतनी माला कंप्लीट करनी है। आप देखोगे कि जब आप ये करोगे संकल्प के साथ उतने दिनों में, काफी बड़ा चेंजेस आएगा आप में, आप अंदर से शुद्ध होना स्टार्ट हो जाओगे। इसका भी इफेक्ट होता है, और उसमें कुछ नियम भी फॉलो करने के लिए होता है। जैसे कि सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप 21 दिन का कोई भी उठा रहे हो, चाहे हनुमान चालीसा उठा रहे हो, दुर्गा सप्तशती उठा रहे हो, दुर्गा चालीसा उठा रहे हो, या किसी भी तरीके का कोई भी मंत्र उठा रहे हो आप, तो आप जब एक टाइम ड्यूरेशन सेट करते हो, तो उतने टाइम के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। आप किसी तरह का आप भगवान को प्रॉमिस करते हो कि आप किसी तरह की गलत भावना मन में नहीं लाओगे, आप क्रोध नहीं करोगे, आप अच्छा खानपान, सात्विक शुद्ध खानपान रखोगे इन दिनों, चाहे कुछ हो जाए, है ना। आप अपना घर का शुद्ध सादा भोजन करोगे, बाहर का खाना नहीं खाओगे, और आप इतना माला करोगे या इतना जाप हर दिन आपको करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। इस तरीके से अगर आप करते हो इतने दिनों का लेकर के, तो आप देखोगे कि काफी आप में चेंजेस आ गया। इसीलिए ये उपाय मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं कि मुझे पूजा में मन नहीं लग रहा है, या मैं रोज पूजा करती हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसको मैं ये बात बताती हूँ कि आप ऐसा करो संकल्प लेकर। मेन रीजन यही होता है, आप जब तक से बहुत लोग के ऊपर तंत्र क्रिया और बहुत तरह की चीजें भी रहती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग का बुद्धि बंधन होता है। जब तक आपका बुद्धि बंधन नहीं खुलेगा, तब तक आप सही चीज, सही डिसीजन, सही इंसान को पहचान ही नहीं पाएंगे, और जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप ऐसे ही उलझे पड़े रहेंगे, उलूल जुलूल ख्याल आते रहेंगे दिमाग में, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, और आपकी मेंटल स्थिति पूरे तरीके से खराब हो सकती है। फिर आप भगवान के सामने बस बैठे रहो, रोते रहो सालों भर, कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।